गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सेट 2014, 13, 12 और 11 सिंटेक्स का पार्ट है ये, ठीक है। और इसके पहले का वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ और प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टू। देखिए यहाँ टू का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ बेस्ट नहीं होगा, बेटर होगा। इसका कभी ध्यान रखिएगा कि बेटर होगा। दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू सही है, बेस्ट दो से अधिक के लिए आता है। फिर सेकंड है कि मोहन अ माइजर मैन। मोहन इज़ माइजर मैन नहीं, बल्कि मोहन इज़ ए माइजर मैन होगा। मोहन के बाद एक आर्टिकल आएगा, मोहन इज़ अ माइजर मैन, ठीक है। उसके बाद से देखिए तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि इंडस इज ए लॉन्ग रिवर इन पंजाब, ठीक है। इंडस एक नदी का नाम है, तो इसके पहले हम दी का यूज़ करेंगे। इंडस इज ए लॉन्ग रिवर इन पंजाब। किसी भी नदी के नाम से पहले दी का यूज़ तो करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से 4 है ही हैज़ नो एनी बुक। तो एनी का यूज़ गाइज यहाँ नहीं करेंगे, केवल ही हैज़ नो बुक होगा, यहाँ एनी का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। 5 में है कि ही इज इल सिंस संडे। सिंस संडे आ गया तो यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, इसलिए इज तो होता नहीं इसमें। इसमें हम यूज करेंगे हैज बीन। ही हैज बीन इल सिंस संडे, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर में, वी मेड हिम एज आवर कैप्टन। देखिए यहाँ एज नहीं आएगा 6 में, इसके बाद से कुछ नहीं आएगा। वी मेड हिम आवर कैप्टन सही है, एज का यहाँ प्रयोग गलत दिया गया है, ये नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखेंगे कि द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस संडे। स्कूल कल से बंद है, तो बंद है तो यहाँ वाज की जगह हम यूज करेंगे हैज बीन। द स्कूल हैज बीन क्लोज्ड सिंस एस्टरडे होगा। ही रोट बेस्ट बुक। देखिए बेस्ट बुक यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, और किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का यूज होता है, तो ही रोट द बेस्ट बुक यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। दे लव्ड ईच अदर। आपको मैं बता दूं कि ईच अदर का जो प्रयोग है, ईच अदर ये केवल दो के लिए होता है, ठीक है। यहाँ दे का यूज कर रहा है, तो यहाँ पर वन एंड अदर का यूज करेंगे। ईच अदर की जगह पे वन एंड अदर का यूज यहाँ पर करेंगे। वन एंड अदर, वन एंड अदर का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए करते हैं, यहाँ दे की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद से आगे देखिए, इसी में यहाँ कह रहा है कि आई एम डिजायरस टू गो टू दिल्ली। तो आई एम डिजायरस गोइंग टू दिल्ली होगा। यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं होगा, बल्कि जीरेंड होगा, और जीरेंड में आईएनजी जोड़ते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही विल गो। देखो यहाँ नरेशन का क्वेश्चन है, इधर टोल्ड है, तो इधर की भी ये जो क्रिया वुड है वो पास्ट में होगी, तो यहाँ पे आएगा वुड। विल को वुड में कर देंगे, ठीक है। 5th देखेंगे आप, 5th में डोंट हैकर फॉर मनी। हैकर फॉर मनी नहीं हो जाएगा, डोंट हैकर ऑन मनी होगा, यहाँ पर ऑन होगा, ठीक। प्लीज नॉक, नॉक ऑन द डोर नहीं होता है, नॉक एट द डोर होता है, AT होगा यहाँ, एट द डोर। प्रीपोजिशन एट के यूज के अनुसार हो जाएगा। सी ऑर्डर्ड फॉर हिज डिसमिसल। तो ऑर्डर फॉर कोई मीनिंग नहीं होता है, यहाँ पर फॉर का यूज गलत है, ये नहीं होगा। सी ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद लास्ट है दिस फूड टेस्ट स्वीटली हो जाएगा, तो यहाँ स्वीटली नहीं होगा, स्वीट होगा, केवल स्वीट का यूज करेंगे, ठीक है गाइस।
इसके बाद चलते हैं अगले सेट में। अगले सेट में आएंगे 2013 में। आप देखेंगे कि 2013 में है कि द बेल हैज़ बीन इल। फ्राम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो फ्रॉम की जगह पर हम सीधे फॉर का यूज़ करेंगे। FOR है, फॉर का यूज़ करेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसके अनुसार। ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली होगा, यहाँ फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है। डोंट ट्रांसलेट द एसे। वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड फ्रॉम वर्ड नहीं होता है, क्योंकि वर्ड के बदले वर्ड हम लाते हैं, इसलिए फ्रॉम की जगह फॉर करेक्ट होगा। और यहाँ पर यह पॉइंट आपका गलत है। द कार इज पार्क्ड ऑन द गेट। ऑन द गेट नहीं होता है, एट द गेट होता है। कभी भी गेट से पहले प्रीपोजिशन एट होता है, ऑन नहीं होता है। 5 है ही रिजेंबल्स। रिजेंबल्स के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है, विथ आफ्टर कुछ नहीं यूज होगा, तो ही रिजेंबल्स माई ब्रदर। ठीक। उसके बाद है नेवर आई हैव सीन। देखिए नेवर का यूज यहाँ गलत है, यहाँ होना चाहिए आई हैव नेवर सीन। आई हैव नेवर सीन सच अ मूवी हो जाएगा। द जेलेसी इज बैड। द जेलेसी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल दी यूज नहीं होता है, इसलिए जेलेसी इज बैड होगा, ये करेक्ट होगा। दी का यूज यहाँ नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए 2013 के ही कुछ सेट हैं। इट इज़ अ गुड पोएट्री नहीं होगा, यहाँ गुड पोएम का यूज़ करेंगे। इट इज़ अ गुड पोएम, POEM होगा, गुड पोएम होगा, पोएट्री नहीं होगा। पोएट्री तो कलेक्शन हो गया। ही इज़ इन द डेट, द नहीं होगा, और यहाँ S होगा। ही इज़ इन डेट्स, वह कर्ज में डूबा हुआ है। उसके बाद 10 कह रहा है कि हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। देखिए हिमालयाज एक पर्वत का नाम है, इसके पहले दी का यूज़ करेंगे। ठीक है। द हिमालयाज लाई टू नॉर्थ ऑफ द इंडिया। इज ही इन द जेल। जेल है, किसी अपराध के कारण है, तो कैदी है, तो इसके पहले दी का यूज़ हम यहाँ नहीं करेंगे, ये गलत है। ही इज़ इन जेल हो जाएगा। 12 है मोर यू गेट मोर यू वांट। देखो यहाँ मोर से पहले दोनों में भी हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, अगर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है तो यहाँ पर द मोर यू गेट द मोर यू वांट होगा, यानी ये दी यहाँ भी आएगा और यही दी यहाँ आ जाएगा। ठीक है। द जनरल एज वेल एज। देखो यहाँ कनेक्टर आ गया एज वेल एज, और एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ये क्रिया यूज होगी। तो यहाँ जनरल है और यहाँ सोल्जर्स है, तो सोल्जर्स के अनुसार आर आया है, जो गलत है। होना किसके अनुसार चाहिए, जनरल के अनुसार, तो यहाँ पर हम इज लाएंगे। द जनरल एज वेल एज द सोल्जर इज रनिंग। उसके बाद है आई अवॉइड टू गो देयर। आई अवॉइड गोइंग देयर होगा, यहाँ भी हम जीरंट का यूज करेंगे, आई अवॉइड गोइंग देयर। ठीक है। लास्ट है माई ब्रदर टोल्ड मी दैट अर्थ वाज राउंड। ये जो आप वाज देख रहे हो ना, थोड़ा सा और छोटा कर दें। ठीक है। ये वाज नहीं होगा, यहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये फैक्ट है। द अर्थ इज राउंड, तो अर्थ इज राउंड ही रहेगा, वाज में इसको कन्वर्ट आप नहीं कर पाएंगे। चलिए ये भी सेट खत्म हो गया। अब आइए 2012 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि आई हैव कम एट वाराणसी अ मंथ एगो। देखो एगो आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो यहाँ हैव कम कैसे आएगा भाई, यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ये हो जाएगा आई केम टू वाराणसी। एट वाराणसी नहीं होगा, आई केम टू वाराणसी अ मंथ एगो हो जाएगा। ही प्रिवेंटेड मी डूइंग इट। ठीक है, डूइंग। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। उसने मुझको इस काम को करने से
मना किया, तो फ्रॉम भी लगेगा और इसको जो है हम जिरंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है गोपाल इज इल फॉर 4 days। यहाँ भी देखो फॉर लग गया, यहाँ इज की जगह हम सीधे हैज बीन का यूज़ करेंगे। यहाँ हैज बीन होगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंस फॉर लगा हुआ है। द राइज एंड द फॉल ऑफ द टाइड, देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हम इसको मानेंगे और यहाँ आर दे रहा है, तो इस आर की जगह हम इज लगाएंगे। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू द मून। वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हीज, वन के साथ जो संबंध आएगा, ही के साथ तो हीज आता है, लेकिन वन के साथ जो संबंध होता है वह होता है वंस। ठीक। द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स, ये भी एक ग्रुप है, स्मेल है, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, इज होगा। स्मेल के अनुसार यहाँ पर वर्ब हम लाएंगे, आर की जगह इज करेंगे। 7 में है 2 and 2 makes 4, तो 2 and 2 जुड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ मेक्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, मेक्स की जगह पे आएगा आपका मेक। ठीक है। हर आंसर आज सच, सच के बाद मैं बताया हूँ आपको कि दैट नहीं आता है, एज आता है। सच सेम के बाद एज आएगा, दैट नहीं आएगा, यहाँ ये गलती थी। ही इज अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का उच्चारण करें तो यह से होगा, इसलिए यहाँ पर जो एन यूज़ कर रहा है यहाँ पे ए होगा। ठीक। ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। 10 कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, इंट्रोगेटिव है, तो ही इज कैसे होगा, इज ही होगा। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, इस पार्ट को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। नेक्स्ट है आई प्रीफर वॉकिंग दैन स्विमिंग, देखो प्रीफर के बाद से दैन आएगा नहीं, संभव नहीं है। प्रीफर, प्रीफरेबल, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इन सब के बाद कंपैरेटिव में टू आता है, दैन का यूज़ यहाँ नहीं होगा। ठीक है। ही डाइड ऑफ, ही डेड, कोई किसी बीमारी से मरता है तो फ्रॉम नहीं आएगा, वहाँ ऑफ होगा। ही डेड ऑफ फीवर हो जाएगा 13 में, फ्रॉम की जगह ऑफ सही होगा। ठीक, ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए लास्ट सेट है गाइस आज का, ये सिंटेक्स का लास्ट सेट है और इसके बाद एमसीक्यूज देखा जाएगा। फिलहाल इतना पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कतई छूटेगा नहीं। नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कह रहा है कि नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी यह से होता है तो एन कैसे होगा, ए हो जाएगा, एन नहीं होगा। उसके बाद है बिपिन इज राहुल्स ओल्डेस्ट ब्रदर, नहीं होता है भाई, एल्डेस्ट ब्रदर होता है, ELDEST का यूज़ करेंगे, एल्डेस्ट होगा। मिल्क इज मोर प्रीफरेबल, देखो प्रीफर है, प्रीफरेबल है, सीनियर है, जूनियर है, इन्फीरियर है, इन सब के बाद देन नहीं आएगा, सीधे हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है। 100 रुपीज़ एक अमाउंट है, चाहे 100 की जितना भी नोट हो, लेकिन उसके साथ आर नहीं आएगा, यहाँ पर जो आर है इसकी जगह पर हम इज करेंगे, ये इस पार्ट में यही गलती है। योर शर्ट इज इन्फीरियर, देखो इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, इन सब के बाद टू आएगा, दैन गलत है, यहाँ दैन की जगह पर टू का यूज़ करेंगे। द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, बिफोर से पहले वाला जो पार्ट है ना वो पास्ट परफेक्ट होता है, तो यहाँ हैड होगा। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, समझ गए। ही इज इल एवर सिंस, यहाँ भी सिंस आ गया, सिंस पकड़ो, तो यहाँ इज कैसे होगा, यहाँ सीधे हम लगा देंगे हैज बीन। ठीक है। ही हैज़ गॉन लखनऊ एस्टरडे, भैया एस्टरडे आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो हैज़ गॉन कैसे होगा, वेंट होगा। ही वेंट टू लखनऊ एस्टरडे होगा, वेंट टू लखनऊ। उसके बाद है द शिप विद ऑल द पैसेंजर, चूँकि शिप विद से जुड़ गया है तो यहाँ वर नहीं होगा, यहाँ पर वर की जगह पर हम वास का यूज़ करेंगे। ओके।
देयर इज़ अ वेरी फ्यू वाटर कहाँ होता है भाई, वेरी फ्यू वाटर नहीं होता है, लिटिल वाटर होता है। तो यहाँ पर चूँकि क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी बताने के लिए हम लिटिल का यूज़ करते हैं, और क्वांटिटी बताने के लिए लिटिल का, और काउंटिंग यानी काउंटेबल नाउन के लिए मैं बता दूं, यहाँ काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू आता है, काउंटेबल नाउन के लिए, और वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए लिटिल ही सही रहेगा, लिटिल का यहाँ यूज़ करेंगे। देयर इज़ अ लिटिल वाटर, वेरी नहीं होगा। आगे है कि कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स होगा, पोएट्स वन ऑफ से अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री जुड़ती है तो वह नाउन प्लूरल होता है, तो जो यहाँ पोएट दिया है इसकी जगह पे हम पोएट्स का यूज़ करेंगे। दिस इज आ यूजफुल, अगर यूजफुल का उच्चारण करो तो यह से होगा ना भाई, यूजफुल यह से होगा, तो यहाँ एन नहीं आएगा, यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। दिस इज अ यूजफुल बुक, ठीक। माई फ्रेंड इज इन ए ग्रेट ट्रेवल, इन ए ग्रेट ट्रेवल नहीं होगा, यहाँ ए नहीं आएगा, इन ग्रेट ट्रेवल होगा, ए जो होगा वो निकाल देंगे, ग्रेट ट्रेवल का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, ए नहीं रहेगा ये, ठीक है। फुल ऑफ मेनी ए फ्लावर, अब यहाँ पे देखो मेनी ए फ्लावर दिया है, तो ध्यान रहेगा कि मेनी ए जो आता है इसके साथ नाउन सिंगुलर आता है, मेनी ऑफ फ्लावर होगा, क्या होगा, फ्लावर होगा। फ्लावर्स जैसे यहाँ दे रहा है ना लास्ट में, फ्लावर्स नहीं होगा, मेनी ऑफ फ्लावर इज होगा, मेनी ऑफ फ्लावर इज बर्न टू ब्लस, ब्लस अनसीन। गाइस आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है, और सिंटेक्स में आपको जितना सेट हमने पढ़ा दिया है वो पूरा सेट रिवाइज कर लेंगे, तो आपका क्वेश्चन बोर्ड में छूटेगा ही नहीं, एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये सभी क्वेश्चन एक बार, दो बार, तीन बार आप देख लें, और देखने के बाद इसको नोट कर लें, ठीक है। और उसके बाद परीक्षा से पहले एक बार रिवाइज कर लें, जितना सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया है, चाहे वो एक्सीलेंट हो, कोई भी सैम्पल पेपर हो, वहाँ से ये सभी क्वेश्चंस मैच करते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लेंगे, और अगला इंक्वायरी कमेटी कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि अगला चैप्टर क्या शुरू किया जाए। अभी सिंथेसिस है और ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पढ़ाना है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं ट्रांसलेशन की तरफ, ट्रांसलेशन में जो स्टोरी आती है 10+2 में, उसको पढ़ाने के लिए। तो ठीक है, कल से आपकी स्टोरी शुरू हो जाएगी।